नमस्कार, मैं रुचि प्रताप। सबसे पहले मैं इस महाग्रंथ महाभारत को नमन करती हूँ, जो मुनि वेदव्यास जी द्वारा रचित तथा भगवान गणेश जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इस महाभारत ग्रंथ के 18 पर्वों में 1100 चरित्रों का वर्णन हुआ है। वेद व्यास जी हमारी सारी मनुष्य प्रजाति को इन चरित्रों के माध्यम से यह ज्ञान देना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा, हमारे पूर्वजों का और भावी पीढ़ियों का जीवन सरल तथा सुगम बन सके। 16वां अध्याय। कद्रु और विंता को कश्यप जी के वरदान से अभीष्ट पुत्रों की प्राप्ति। शौनक जी बोले, सूतनंदन, आप ज्ञानी महात्मा आस्तिक की इस कथा को पुनः विस्तार के साथ कहिए। हमें उसे सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। सौम्य, आप बड़ी मधुर कथा कहते हैं। उसका एक एक अक्षर और एक एक पद कोमल है। तात, इसे सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। आप अपने पिता लोमहर्षण की भांति ही प्रवचन करते हैं। आपके पिता सदा हम लोगों की सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने इस उपाख्यान को जिस प्रकार कहा है, उसी रूप में आप भी कहिए। उग्र श्रवाजी कहते हैं, आयुष्मान, मैंने अपने कथावाचक पिताजी के मुख से यह आस्तिक की कथा जिस रूप में सुनी है, उसी प्रकार आपसे कहता हूँ। ब्राह्मण, पहले सतयुग में दक्ष प्रजापति की दो शुभ लक्षण कन्याएं थीं, कद्रु और विंता। वे दोनों बहनें रूप सौंदर्य से संपन्न तथा अद्वितीय थीं। अनग उन दोनों का विवाह महर्षि कश्यप जी के साथ हुआ था। एक दिन प्रजापति ब्रह्मा जी के समान शक्तिशाली पति महर्षि कश्यप ने अत्यंत हर्ष में भरकर अपनी उन दोनों धर्म पत्नियों को प्रसन्नता पूर्वक वर देते हुए कहा, तुम में से जिसकी जो इच्छा हो वर मांग लो। इस प्रकार कश्यप जी से उत्तम वरदान मिलने की बात सुनकर प्रसन्नता के कारण उन दोनों सुंदर स्त्रियों को अनुपम आनंद प्राप्त हुआ। कद्रु ने समान तेजस्वी 1000 नागों को पुत्र रूप में पाने का वर मांगा। विंता ने बल, तेज शरीर तथा पराक्रम में कद्रु के पुत्रों से श्रेष्ठ केवल 2 ही पुत्र मांगे। विंता की को पति देव ने अत्यंत अभीष्ट 2 पुत्रों के होने का वरदान दे दिया। उस समय विंता ने कश्यप जी से एम वस्तु कहकर उसके लिए उनके दिए हुए वर को शिरोधार्य किया। अपनी प्रार्थना के अनुसार ठीक वर पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई। कद्रु के पुत्रों से अधिक बलवान और पराक्रमी 2 पुत्रों के होने पर प्राप्त करके विंता अपने को कृत मानने लगी। समान तेजस्वी 1000 पुत्र होने का वर पाकर कद्रु भी अपना मनोरथ सिद्ध हुआ समझने लगी। वरदान पाकर संतुष्ट हुई अपनी उन धर्म पत्नियों से यह कहकर कि तुम दोनों यत्न पूर्वक अपने अपने गर्भ की रक्षा करना, महातपस्वी कश्यप जी वन में चले गए। उग्र श्रवा जी ने कहा, ब्राह्मण, तदंतर दीर्घ काल के पश्चात कद्रु ने 1000 और विंता ने 2 अंडे दिए। दासियों ने अत्यंत प्रसन्न होकर दोनों के अंडों को गर्म बर्तनों में रख दिया। वे अंडे 500 वर्ष तक उन्हीं बर्तनों में पड़े रहे। तत्पश्चात 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रु के 1000 पुत्र अंडों को फोड़कर बाहर निकल आए, परंतु विंता के अंडों से उसके 2 बच्चे निकलते ही नहीं दिखाई दे रहे थे। इससे पुत्रार्थनी और तपस्विनी देवी विंता सौत के सामने लज्जित हो गई। फिर उसने अपने हाथ से एक अंडा फोड़ डाला। फूटने पर उस अंडे में विंता ने अपने पुत्र को देखा। उसके शरीर का ऊपरी भाग पूर्ण रूप से विकसित एवं पुष्ट था, किंतु नीचे का भाग, आधा अंग अभी अधूरा रह गया था। सुना जाता है उस पुत्र ने क्रोध के आवेश में आकर विंता को शाप दिया, माँ, तूने लोभ के वशीभूत होकर मुझे इस प्रकार अधूरे शरीर का बना दिया। मेरे समस्त अंगों को पूर्णतः विकसित एवं पुष्ट नहीं होने दिया। इसलिए जिस सौत के साथ तू लाग डांट रखती है, उसी की 500 वर्षों तक दासी बनी रहेगी। और माँ, यह जो दूसरे अंडे में तेरा पुत्र है, यही उस तुझे दासी भाव से छुटकारा दिलाएगा। किंतु माता, ऐसा तभी हो सकता है जब तू इस तपस्वी पुत्र को मेरी ही तरह अंडा फोड़कर अंगहीन या अधूरे अंगों से युक्त न बना देगी।
इसलिए यदि तू इस बालक को विशेष बलवान बनाना चाहती है, तो 500 वर्ष के बाद तक तुझे धैर्य धारण करके इसके जन्म की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार विंता को शाप देकर वह बालक अरुण अंतरिक्ष में उड़ गया। ब्राह्मण तभी से प्रातःकाल प्राची दिशा में सदा जो लाली दिखाई देती है, उसके रूप में विंता के पुत्र अरुण का ही दर्शन होता है। वह सूर्य देव के रथ पर जा बैठा और उसके उनके सारथी का काम संभालने लगा। तदंतर समय पूरा होने पर सर्प संहारक गरुण का जन्म हुआ। भृगु श्रेष्ठ पक्षीराज गरुण जन्म लेते ही क्षुधा से व्याकुल हो गए और विधाता ने उनके लिए जो आहार नियत किया था, अपने उस भोज्य पदार्थ को प्राप्त करने के लिए माता विंता को छोड़कर आकाश में उड़ गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में सर्प आदि की उत्पत्ति से संबंध रखने वाला 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। नमस्कार।